बार हम सोचते हैं कि हम इन पर लिखें, बहस का मुद्दा तक बन जाता है कई बार। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत पर जाएं और लोगों के बीच में जाएं तो हम सोचते हैं कि वाकई हम इस पे लिख रहे थे, ये तो हालात ही कुछ और हैं। हमारा लिखना बहस का मुद्दा अलग हो जाता है, वहाँ जाकर बोलना अलग हो जाता है। वहाँ जाकर ज़मीनी हालात की हम जायज़ा लें, जांचें, तो एकदम अलग अलग स्थिति रहती है लोगों की। तो सबसे ज़रूरी जो सेंसिटिव मुद्दा था वो था नारी के मुद्दों पे बोलना सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज भी 21वीं सदी में भारत में नारी के मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है। नारी के ही मुद्दों पर, वो माँ, बेटी, बहन, हमारे लाइफ पार्टनर तक, उसके मुद्दों पर, जिससे एक पुरुष भी जन्म लेता है, उसके मुद्दों पर चुप्पी साध लेनी, वो सृष्टि को बनाती है, उसके मुद्दों पर हम एकदम से नज़र फेर लेना, और उसके ही मुद्दों पर कई बार घर में बातचीत ही नहीं होती। कई बार उसे रोबोट बना के एक जगह रख दिया जाता है, उसे शुरू से ही सिखा दिया जाता है तुम अपने लिए जी ही नहीं सकती। एक्चुअल में उसे यही पढ़ा दिया जाता है, वो यही सोच के पूरा जीवन गुजार देती है। मेरी इस वीडियो का खास मकसद है, क्योंकि हमें, जैसा कि हम चुने गए हैं 30 प्रतिभागी, इसमें से उन्हें स्पेशल वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। तो इस स्पेशल वीडियो में मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मुझे दिखता है, वो है पीरियड्स पे होना। पीरियड्स, महावरी यानी महीना, औरत का महीना। जब औरत का महीना चालू होता है तो हम सब चुप्पी साध लेते हैं। वो औरत जो घर में भी नहीं बोल पाती है कि मेरा महीना है, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मुझे भी हक है, मैं भी अपने भगवान की पूजा करूँ, मुझे भी हक है। जिस तरह 9 महीने में एक बच्चे को अपनी कोख में रखती हूँ, उसे अपने ही खून से सींचती हूँ, वही पुरुष उठ के बोलता है कि मुझे मंदिर में जाने का कोई हक नहीं है। इसको इतना बड़ा टैब बना रखा है हम लोगों ने कि इस पे बात करना भी, कोई भी बात करना पसंद ही नहीं करता। इतना बड़ा टैबू बना रखा है, कभी अचार मत छुओ, कभी नहाओ मत, कभी सिर मत धो, कभी नाखून मत काटो, कभी साइकिल मत चलाओ, कभी आइसक्रीम मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। इतनी सारी चीज़ें हम औरतों पर, हमें बंधन में, हम पर अंकुश लगा देती हैं, हम पर ये कर देती हैं कि ये मत करो, और फिर बाधाएं डालती हैं सब चीज़ें। और फिर उन दिनों हमें ये लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सब करना क्या हमारे लिए पाप था? मतलब ये सब जो हो रहा है, ये क्या पाप है? अभी यही मुद्दे पे मैं बोलने जा रही हूँ। तो मेरा आज का मुद्दा यही है। और जब मैं मंदिर गई तो मैंने इस लड़की से जब पूछा, इसका नाम कृष्णा है, और जब मैंने इनसे पूछा कि आपका मत क्या है, आपका इस पे जो ये मुद्दा, इस पे क्या कहना, आप पढ़ी लिखी हो, आप आगे पढ़ रही हो, शिक्षा भी ले रही हो, तब जो इनका कहना था वो आप एक बार देखें, उस पर मैं आगे बोलूँगी। पहले आप ये वीडियो देखें। हेलो, आपका नाम क्या है? कृष्ण। ओके, तो आप कितने साल के हो? 19। ओके, आप कॉलेज कर रहे हो? नहीं, मैंने ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक में इंटरेस्ट है और एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट है नहीं। बैंक्स में लाइक जॉब टाइप, पीओ वगैरह। तो उसके लिए तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने अपनी टीचर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला आफ्टर 12th आप कर सकते हो, और फिर आपको ऊंची पोस्ट के लिए करना है तो आप आफ्टर दैट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ओके, पर शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, पर मेरा इंटरेस्ट जिसमें मैं पहले वो अटेम्प्ट करके फिर अपना
एजुकेशन और लेवल अप करूँगी। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना था कि ये मंदिर में हम खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जब पीरियड्स होते हैं या आपका महीना आता है तो आप आते हो मंदिर में? नहीं, मैं मंदिर में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मना किया है, तो हम उन्हीं की बातों को फॉलो करते हुए उसी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे वो बताते हैं हम वैसे ही करते हैं। आपका मन नहीं करता कि आप आओ उस टाइम पर? मन तो क्यों करता भगवान है, से पर पूछो। हाँ हाँ, भगवान, इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी कथा है। जब इंद्र जी से कोई गलती हो गई थी तो उनको देवताओं ने श्राप दिया था, तो उन्होंने 2 जगह में वो श्राप को बांटा था। एक धरती माँ को श्राप मिला था कि वो जगह जगह से टूटेंगी, मतलब कुछ भी गिरेगा तो डैंट वगैरह, और एक गर्ल्स को दिया था कि उनको ये प्रॉब्लम होगी 40 उम्र तक, 45 साल तक, उसके बाद नहीं होगी। मतलब आपको भगवान का डर है? भगवान का विश्वास भी और डर भी। पर विश्वास और डर एक साथ नहीं रहते ना, या जब तो आप विश्वास उन पे होता है, डर पहले होता डर है। होता है, फिर उन पे विश्वास करोगे तो वो डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो नहीं कहता मुझसे डरो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे पे विश्वास करो। हाँ, आपका लेकिन मन होता है आप क्या करना चाहते हो। अगर आप उनसे डरोगे तो आपकी मेंटलिटी, और आप विश्वास करोगे तो इट्स ऑल अपॉन यू। ओके ओके, तो और कुछ कहना आपको कि मतलब इन दिनों अगर गर्ल्स आती हैं, जैसे सबरीमाला मंदिर में बहुत विरोध चल रहा है लड़कियों का कि हमें जाना है, अंदर जाना है, तो आपका क्या कहना है इस पे? गर्ल्स को भी मंदिर जाना चाहिए। इन दिनों में मैं नहीं कहती कि तुम जाओ, तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा मन करता है कि मंदिर जाना चाहिए तो जाओ। वैसे मैं नहीं जाती तो मैं भी सबको मना ही करूँगी। ओके लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि नहीं तुम जा सकते हो तो मैं तो आऊँगी। ओके बट अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कहेगा तो, अदरवाइज मैं अपने थॉट प्रेजेंट नहीं करना चाहती। आप अपनी कुरीतियों को मतलब अपनी रीति रिवाजों को खराब ना करते हुए ओके, कुरीतियों को, इस कुरीति को तोड़ना नहीं चाहते हो? नहीं चाहती। जैसा कि अब आपने वीडियो में देखा कि मैंने जब इस बच्ची से पूछा कि बेटा आप पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं आते हो, तो इसने अपने पूर्वजों के बारे में बताया। इसने अन्य कहानी भी सुना डाली कि ब्रह्मा जी ने ये किया था, श्राप दिया था। खैर, मैंने इससे कहानी तो नहीं पूछी, लेकिन मुझे एक सवाल मेरे मन में आता रहा कि गीता हम सब पढ़ते हैं, गीता में तो कहीं नहीं लिखा कि भगवान कहता है मुझसे डरो। श्राप, चाहे किसी भी कहानी में श्राप दिया हो भगवान ने, लेकिन औरत के ये तो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, इस पर कौन सा श्राप दे दिया होगा? और दिया भी होगा तो ये मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन ये क्या मतलब है कि अगर भगवान ने उसको श्राप दिया तो हम डरेंगे? और कहानी कोई भी हो, कोई भी कहानी हो, पर भगवान ये तो नहीं कहता कि मुझसे डरो। भगवान तो आस्था का भूखा है, अपना विश्वास कायम रखो ना। ये कौन से चीज़ है कि आप एक महिला को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं? अभी ताज़ा उदाहरण है, 11 घंटे पहले ही तृप्ति देसाई नाम की जो महिला है वो शनिदेव महाराज के मंदिर में जाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने ही सारी जो कुरीतियाँ हैं तोड़ी। उनके साथ अन्य महिलाएं भी थी, मेरा उनको सलाम है कि वो मंदिर में प्रवेश कर पाई। लेकिन आज भी, अभी भी 11 घंटे पहले मुझे सुनने में आया कोर्ट का जो था कि उन पे मिर्ची पाउडर फेंका गया जब वो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर रही थी। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि महिलाओं के साथ जिन्हें 9 दिन तुम देवी बना के पूजते हो, उसे ही मंदिर में प्रवेश करने में इतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? क्या हम लोगों ने तुम्हें कहा कि तुम्हारा प्रवेश वर्जित है? बलात्कारी हो, मर्डरिस्ट हो, टेररिस्ट हो, हर किसी को मंदिर में आने की इजाज़त दे दी जाती है। तो हमारा तो प्राकृतिक है ये, हमें क्यों नहीं? मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार मैं गुस्से से लाल हो जाती हूँ कि ये सोचकर कि महिलाओं पे रोक क्यों? क्या हमारा हक नहीं है कि हम मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके हम
वो अपनी पूजा करें। कामाख्या जो मंदिर है, वहाँ जो देवी माँ है वो महीने में खून से लथपथ हो जाती हैं, और वहाँ का जो चढ़ावा आता है उस खून को लेने के लिए दुनिया भीड़ में लगती है कि हमें वो मिल जाए। वो प्रसाद को वो ऐसे चूमती है और घर ले जाती है। और औरत को अशुद्ध अपवित्र कहने वाले यही लोग वहाँ पे जाके प्रसाद लेते हैं। कि ये दोगलापन कहूँ, मैं क्या कहूँ, ये छोटी सोच कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता। कई बार मैं समाज में देखती हूँ कि औरत ही बोलती है कि यहाँ नहीं जाना, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये महादेवी वर्मा ने जब कहा था कि ये पंक्ति मुझे हमेशा याद आती है उनकी, कि जब भी औरत आगे बढ़ रही होती तो एक औरत उसको रोकती है। यहाँ मैं औरत और पुरुष को नहीं लूँगी, मैं पूरे समाज को लूँगी। यहाँ पे जिन्होंने भी ये चीज़ ये बनाई है कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना, ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ मुझे लगी है पीरियड्स में। अच्छा, मेरा सवाल ये भी रहता है कि जब हम रेप पर एकजुट हो जाते हैं, जब हम बच्चियों का बलात्कार होते हुए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम कोसते हैं समाज को, लेकिन वही समाज उठ के जब मंदिर में एक औरत को रोकता है तब सारे चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्यों सबके मुंह पे एक टेप लग जाती है? कई बार बहुत बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। लेकिन वही कुछ लोग इसे कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाएं अशुद्ध होती हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की कुरीतियां आड़े ले आते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है इसके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, कौन सी मेंटालिटी से वो लोग आते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, इस कुरीति को तोड़ना हर उस औरत का अधिकार होना चाहिए। हर उस औरत को जंग लड़नी चाहिए अपने ही घर से कि मैं मंदिर जाऊंगी, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता है, समाज भी नहीं, खुद भगवान भी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी ही तो पूजा कर रही हूँ। और क्यों मुझे रोका जा रहा है? क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, क्यों मुझे रोका जा रहा है? ये सवाल खुद से पूछो ना। क्यों हम उन कहानियों को आड़े ले आते हैं जो हमें रोक रही हैं? मुझे भी लगता था बचपन में, जब मैं इतनी शिक्षित नहीं थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भगवान को छूऊंगी तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, मैं डर जाती थी। लेकिन जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मैंने खुद से सवाल किए, मैंने गीता पढ़ी और मैंने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी, अपने गुरुओं से पूछा, तब उन्होंने मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछा कि ये सवाल तुम खुद से क्यों नहीं पूछती हो कि क्या तुम्हारे हाथ लगाने से वो अशुद्ध हो जाएंगे? मुझे कहानी याद आती है इसी में ही, जब भगवान शिव एक भक्त था और एक भिखारी था जो उन्हें रोज एक मांस चढ़ाया करता था और एक फूल चढ़ाया करता था। तो ऐसे में जब दोनों ही एक मांस चढ़ा रहा है, एक फूल चढ़ा रहा है, तो वो फूल चढ़ाने वाला उससे बहुत नफरत करता था कि वो मांस चढ़ा रहा है। लेकिन मांस चढ़ाने वाले को इतना भी नहीं पता था कि वो भगवान है। वो तो बस ऐसे ही रोज सोचता था कि पत्थर है, खा लेगा, ठीक है। तो ऐसे में एक दिन जब वो फूल चढ़ाने वाला नहीं आया, वो मांस चढ़ाने वाला आ गया, तो भोले बाबा उससे इतने प्रसन्न हुए। यही आस्था हमारे में भी भगवान देखते हैं कि मेरे लिए वो कितना आस्थावान है, कितना आस्थावान है। ये नहीं देखते कि आप कितनी कुरीतियों या फिर औरत को बाधा डालने वाला इंसान भगवान के स्वर्ग में पहुंच जाएगा। क्यों ये सब आप लोग सोच रहे हो? मेरा मुद्दा यही है मेरा मुद्दा कि पीरियड्स पे आज हर किसी को बात करने की बहुत ज़रूरत है। अभी अक्षय कुमार जी ने इतनी बड़ी अपनी फिल्म बनाई पैडमैन, उससे भी कई लोगों को हैरानी हुई कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या थी। उनके क्रिटिक्स ने भी उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन लोगों का यही कहना था। खैर, कुछ लोगों की सोच बदली, कुछ लड़के आगे आए, उन्होंने
पैड पे अपने विचार रखने शुरू किए और समझा कि जितना पेन यानी जितना दर्द 9 महीने जब माँ पेट में बच्चे को रखती है उतना ही दर्द इस दौरान सहन करना हमें पड़ता है, तब उनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं, इस टाइम पर भी साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हम कुरीतियों को आड़े ना लाकर हम समझें कि प्राकृतिक चीज़ है, इस पे बोलना कितना ज़रूरी है। तो मेरा यही आज की जो डॉक्यूमेंट्री है, मेरी आज का यही कहना है कि हम औरतों को आगे आना ही होगा, चाहे किसी भी मुद्दे पर। सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी। घर से तुम अपनी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी से आप लड़ो, मैं ये कह रही हूँ कि समझो इस बात को समझना हर उस माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि ये अशुद्ध है, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने अपनी सहेलियों से बात की तो वो कहती हैं कि वो इस दौरान किचन में भी नहीं जाती, अपने पिता का खाना भी नहीं बनाती हैं, क्योंकि उस दौरान उनके पिता भी उन्हें अशुद्ध समझते हैं। कितनी गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। आज के दौर में 21वीं सदी के दौर में जब मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ। लेकिन मुझे फ़क्र है मेरे परिवार पे कि अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे इस दौरान पूजा करनी है तो उन्होंने मुझे पूरे हक दिए, पूरी आज़ादी दी, मेरे जितने भी फैसलों को मान सम्मान दिया। तो यही चीज़ मैं हर उस लड़की को कहना चाहती हूँ कि शिक्षा भी लो, साथ ही साथ समाज की उन कुरीतियों को जड़ से ख़त्म कर दो जो तुम्हें रोक रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन सबरीमाला के पुजारियों को कहना चाहती हूँ कि वो होते कौन हैं, या फिर उन्हें हक किसने दिया कि एक औरत को रोकने का, किसने हक दिया पूजा ना करने का। अगर ये अशुद्ध होना ही बाधा आ रही है तो फिर तो आप लोग रेप पर, जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, उस पर फिर आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही जैसे पुरुष होते हैं जो महिलाओं को कुछ नहीं समझते हो, तभी इतनी ये छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं और ये बच्चियों को, औरतों को कुछ नहीं समझती हैं। आप लोग मंदिर के जो पुजारी हो, खड़े हो जाओ कि हम औरतों को भी इतनी ही इज्जत, इतना ही सम्मान देंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो हम औरतों को आगे ना ला सके। यहाँ लड़ाई पुरुष और महिलाओं की नहीं है, यहाँ लड़ाई है कि महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए जितना पुरुष को पूजा करने का हक मिलता है। पुरुष चाहे गलत से गलत काम करता है, पापों की सजा भी काटता है और फिर उसके दर पे आके माफी भी मांगता है, तब तो उससे कोई नहीं पूछता कि आपने तो इतने पाप किए थे, आपका आना वर्जित है, तब तो उससे कोई नहीं पूछता। तो हम क्यों और ऊपर से इतना डरा दिया जाता है बचपन से कि तुम्हें पाप चढ़ेगा, तुम ऐसी गंदी हो, अपवित्र हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, अचार को मत छुओ, ये सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। कितनी भ्रांतियां हमने मन में पाल लेते हैं। मैं उन माओं को सलाह देना चाहूँगी जो इस कुरीतियों से अभी भी जुड़ी हुई हैं और इसको ख़त्म नहीं करना चाहती हैं। अपनी बेटी, अगर ये कुरीति आपने झेल ली है ना, अपनी बेटी को मत झेलने दो। अपनी बेटी को बोलो समाज की कुरीतियों से लड़े। वैसे तो इस मुद्दे पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मेरी छोटी सी यही अपील है कि बस आपको समाज में उन कुरीतियों को हटाना है जो आपको बाधा बन के आपके सामने खड़ी हुई है, बस।